सालकोट रस्का रोड पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जहां बाग, एक शदीद जख्मी। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली सड़क के किनारे खड़ी थी। वादी जीरा को फौज के अहकाम पर खाली कराने के बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले दायरे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अगर अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़ा में जल्द अमन के क़याम के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। अब फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ इनके हुकूक मिलेंगे और गज़ा की तामीरें न होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, डिवोर्स का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। MD-IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। जॉर्जिया क्रिस्टालिना ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन का मुख्तसर दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात की और सफारती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग हासिल की। हाई कमीशन पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी कारकुनों से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से भी मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की बका जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में है। जब आप जमहूरियत जो है ग्रास रूट लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, आम आदमी को मोहल्ले और गली में एम्पावर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा जो है वो पिछले 78 साल में कोई नहीं हुआ। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर जो है अंडर राइट करवानी है तो जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है उनसे इंडोर्स करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शोहदा की अजीम कुर्बानियों के बायस आज मुल्क में अमन अमान कायम है। खैबर पख्तूनख्वा में इस जहाद में पाक फौज बरसरवकार है। सूबाई हुकूमत का इस जंग में कोई अमली किरदार नजर नहीं आता, वो महज तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। तारीख शिकस्त का एतराफ़ अमरीकी सदर ने मुतअद्दिद बार किया। मार्का हक हमारी फौज का और हक का मार्का था, जिसे तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। हुकूमत की कामयाबियों में पाक फौज का किरदार निहायत अहम है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। राबता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया, जहां बहता पानी भी जमने लगा। निज़ाम ज़िंदगी बरहम दरहम। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ। मुल्क को हिसार जाने वाले एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है मरी में मकामी अफराद और सियाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। शाहराहों पर बर्फ़ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। लोअर दीर, बापस स्टॉप, नारान का खान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा किया। एबटाबाद गलियात में भी 4 फुट बर्फ बढ़ने के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया।
शदीद बर्फबारी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में मैसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला कुरम में भी शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए बंद रास्ते खोल दिए गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक और 110 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 458 मकानात तबाह हो गए। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बायस अहम शाहराहें और बैनुल-सूबाई सड़कें बंद। मुतअद्दिद इलाकों में 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ट्रंप की कनाडा पर चीन से तजारती मुआहदे की सूरत में 100% टैरिफ की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, कनाडा चीन के लिए अमरीकी ड्रॉप ऑफ पोर्ट नहीं बनेगा। कनाडा बहुत बड़ी गलत फहमी में है। चीन कनाडा को मुकम्मल तौर निगल जाएगा, कारोबार और समाजी निज़ाम को तबाह कर देगा। चीन के साथ तजारती ताल्लुक कनाडा के लिए मुकम्मल नुकसान का बायस बन सकता है। ट्रंप के बयान ने कनाडा अमरीका तजारती ताल्लुकात पर नई कशीदगी पैदा कर दी। कराची के बाद लाहौर की बड़ी इमारत में आग। गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़द की। 3 अफराद दम घुटने से जहां बहक। 4 अस्पताल में जेर इलाज। आग होटल के तहखाने में जनरेटर चलाने के दौरान लगी। धुआं ज़्यादा होने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मौके पर पहुंचे। होटल से तमाम 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया। 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ सिटी ड्रोन कैमरों से होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल बराह रास्त मॉनिटर किया। मरीम नवाज ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। यहाँ गुल प्लाजा का मुकदमा 8 रोज बाद दर्ज। थाना नबी बख्श में दर्ज मुकदमा में नामालूम अफराद को नामजद किया गया। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। 80% ऑपरेशन मुकम्मल। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जहां बाग। 20 से ज़ायद की शनाख्त कर ली गई। 82 अफराद हाल लापता। अपडेट लिस्ट आवेजा कर दी गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीम में ऑपरेशन का हिस्सा। गुल प्लाजा की कुछ दुकानें मौजज़ाती तौर पर महफूज रहीं। सामान ताहाल दुकानों के अंदर मौजूद। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए। हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की। हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है। हमने ये बात ही नहीं की। हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दें कि वजीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे। ये सवाल है, इसका जवाब दें। एमक्यूएम का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। आला सतह की तहकीकात में आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। गुल प्लाजा सानहा सिंध हुकूमत की नालायकी बंद इंतजामी का नतीजा है। वज़ीर आरा मुलादिर शाह बताएं, आतिशज़द की वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं प्लाजा में आग लगने पर सवाल करें तो सियासत करने का कहा जाता है। कराची के लोग हादसात में मरेंगे तो सवाल उठाते रहेंगे। सवालों के जवाब देने के बजाय सिंध हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। रहनुमा एमक्यूएम खुद को बरुज़्ज़मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज
सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, माजी के फैसलों ने गुल प्लाजा जैसे सानेहा को जन्म दिया। शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी बतौर मेयर फारूक सत्तार के कंधों पर थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद। सरफराज कादरी, फैसल, आसिफ और सलीम के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत। कहा, सानिया गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है। हम मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत अपने तमाम वसाइल शहरियों पर सर्व करेगी। पंजाब में जानलेवा हादसा से बचाव के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर की बिजली की लटकती बेहंगम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कराची गुल प्लाजा जैसे सानिया से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसा का मौजब बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी। सूबे के अवाम इश्क़ पाकिस्तान से लबरेज कॉल को रद्द करेंगे। पाकिस्तान को जाम करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। PTI वाले जमहूरियत की बात करके जमहूरियत पर हमला आवर होते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहते हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी करप्शन हो रही है।